जयपुर के राजघराने ने हमेशा से भारत की कल्पना में एक खास जगह बनाई है। राजसी, ग्लैमरस, पोलो के दीवाने और इतिहास और धन की कोमल गुलाबी आभा में लिपटे हुए। फिर भी मखमली शान और रत्नजड़ित पुरानी यादों के पीछे एक आधुनिक शाही परिवार छिपा है जो नई जटिलताओं से जूझ रहा है, अरबों रुपये की संपत्ति का प्रबंधन कर रहा है और एक ऐसी दुनिया में अपनी प्रासंगिकता को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है जहां उपाधियों का कानूनी तौर पर तो कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से सब कुछ है। जयपुर घराना आज एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक पैर विरासत से मजबूती से जुड़ा है तो दूसरा मुद्रीकृत, मीडिया संचालित 21वीं सदी में कदम रख रहा है। इसके केंद्र में महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह हैं, जो राजवंश के युवा चेहरे हैं, जो पोलो मैचों, फैशन अभियानों और महल प्रबंधन में संतुलन बनाते हुए महान महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित इतिहास का भार भी संभाल रहे हैं। वर्तमान को समझने के लिए हमें आकर्षक पोलो खेलने वाले महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय की ओर लौटना होगा, जो भारत के अंतिम महान राजसी प्रतीकों में से एक थे। 1912 में मोर मुकुट सिंह के रूप में जन्मे और जयपुर परिवार में गोद लिए गए, वे 1922 में राजगद्दी पर बैठे। वे राजसीपन और आधुनिकता के एक दुर्लभ मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते थे। कुशल खिलाड़ी जिसने एक बार एक ही मैच में 9 गोल दागे थे, एक सुधारवादी शासक जिसने जयपुर को भारतीय संघ में शामिल कराया, और एक वैश्विक हस्ती जिन्हें अक्सर ब्रिटिश अभिजात वर्ग, विश्व नेताओं और विदेशों में शाही परिवारों के साथ देखा जाता है। राजपूत परंपरा के अनुसार उन्होंने 3 बार विवाह किया। उनकी पहली पत्नी जोधपुर की महारानी मरुधर कंवर थीं, जिनसे उनके उत्तराधिकारी भवानी सिंह का जन्म हुआ। उनकी दूसरी पत्नी महारानी किशोर कंवर थीं, जो जोधपुर की ही थीं। लेकिन इन सब में सबसे प्रसिद्ध महारानी गायत्री देवी थीं, कूच बिहार की एक सुंदर, करिश्माई राजकुमारी, एक वैश्विक फैशन आइकन और बाद में एक प्रिय सांसद। 1970 में जब मानसिंह द्वितीय की एक पोलो मैच के दौरान दुखद मृत्यु हो गई, तो उन्होंने अपने पीछे एक ऐसा राजवंश छोड़ा जो जल्द ही भारत की शाही विरासत का प्रतीक बन गया। जयपुर का सिटी पैलेस सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह एक जीवंत शाही निवास है। शहर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 18वीं शताब्दी के आरंभ में निर्मित ये महल जयपुर के प्राचीन प्राचीर वाले परिसर के मध्य में स्थित है। सिटी पैलेस की विशिष्टता यह है कि यह आंशिक रूप से संग्रहालय, आंशिक रूप से राजसी निवास, आंशिक रूप से व्यावसायिक उद्यम और आंशिक रूप से सांस्कृतिक संग्रह है। पर्यटक इसके भव्य प्रांगणों में घूमते हैं, मोर और कमल से सजे 4 मौसमी द्वारों को देखकर अचंभित होते हैं और प्राचीन हथियारों, लघु चित्रों, कालीनों और झूमरों की झलक पाने के लिए कतारों में खड़े होते हैं। सार्वजनिक दीर्घाओं के ठीक बाहर निजी अपार्टमेंट हैं जहां जयपुर का राज परिवार आज भी रहता है। यह उन गिने चुने भारतीय राजघरानों में से एक है जो अपने पुश्तैनी महल में ही रहते हैं। महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह, जिन्हें पचो के नाम से जाना जाता है, आज दुनिया भर में पहचाना जाने वाला शाही चेहरा हैं। 1998 में जन्मे उन्हें उनके दादा महाराजा भवानी सिंह ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गोद लिया था और 2011 में औपचारिक रूप से उनका अभिषेक किया गया था। उनकी उपाधि का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। शाही विशेषाधिकार 1971 में औपचारिक रूप से समाप्त कर दिए गए थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से वे जनता की नज़र में एक महाराजा ही बने हुए हैं। अजमेर के मेयो कॉलेज और बाद में इंग्लैंड के मिलफील्ड स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने वाले पद्मनाभ ने वयस्कता में एक ऐसी छवि के साथ कदम रखा जो वैश्विक मीडिया के लिए उल्लेखनीय रूप से उपयुक्त थी। एक पेशेवर पोलो खिलाड़ी के रूप में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है और ब्रिटिश मैदानों पर प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी के साथ खेला है। इसके तुरंत बाद फैशन की दुनिया में कदम रखा। लंबे कद के, सुवक्ता और विशिष्ट रूप से शाही अंदाज वाले, उन्होंने डोल्चे एंड गब्बाना, अरमानी और कई लग्जरी प्रकाशनों के लिए मॉडलिंग की है। हाल के वर्षों में वे यूएस पोलो एसोसिएशन का वैश्विक चेहरा भी बने, जिसने शाही और खेल के उस आदर्श मिश्रण को और पुष्ट किया जिसने जयपुर को पीढ़ियों से परिभाषित किया है। यदि मानसिंह द्वितीय शाही करिश्मा का प्रतीक थे, तो महारानियां ग्लैमर और शक्ति की प्रतीक थीं।
महारानी गायत्री देवी भारत की सबसे चिरस्थायी फैशन आइकनों में से एक हैं। उनके शिफॉन, फ्रेंच परफ्यूम और मोतियों का जिक्र आज भी संपादकीय भाषा में होता है। उन्हें कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिना जाता था और उनका राजनीतिक करियर आज भी गौरवशाली है। उन्होंने 1962 की लोकसभा सीट उस समय के सबसे ज्यादा चुनावी अंतर से जीती थी। आज परिवार की मातृसत्तात्मक उपस्थिति महाराजा भवानी सिंह की विधवा राजमाता पद्मिनी देवी के हाथों में है, जो गरिमामयी और जयपुर रियासत की सांस्कृतिक संरक्षक हैं। उनकी पुत्री राजकुमारी दिया कुमारी एक प्रमुख राजनीतिक नेता के रूप में उभरी हैं और वर्तमान में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं। वे दो दुनियाओं के बीच अद्भुत सहजता से सेतु का काम करती हैं, एक ओर सार्वजनिक पद और दूसरी ओर विरासत की देखभाल। पद्मनाभ सिंह की भूमिका प्रतीकात्मक लेकिन महत्वपूर्ण है। वे वैश्विक सांस्कृतिक जगत में जयपुर घराने का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे पोलो, परोपकार, विरासत, आतिथ्य या पर्यटन के माध्यम से। उनका जीवन महलों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छाया रहता है, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे जिम्मेदारी से बनी एक हकीकत छिपी है। वे मूलतः एक शाही सीईओ हैं। संग्रहालयों का संचालन, जीर्णोद्धार की देखरेख, अंतर्राष्ट्रीय बुकिंग प्लेटफॉर्म पर महल के स्वीट्स खोलना, ब्रांडों का प्रचार और ऐसे आयोजनों में पारिवारिक विरासत का प्रतिनिधित्व जहां राजसी लोगों की प्रशंसा तो होती है, लेकिन उन पर सवाल भी उठाए जाते हैं। इंस्टाग्राम के दौर में उनकी उपस्थिति ऐसे दर्शकों को आकर्षित करती है जिन्हें उनसे पहले किसी भी महाराजा को प्रबंधित करने की जरूरत नहीं पड़ी। जयपुर की शाही संपत्तियां व्यापक और जटिल हैं। उनका मुकुट रत्न सिटी पैलेस है, जिसकी मीडिया में व्यापक रूप से अनुमानित कीमत 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जमीन, संरचना, कला, अभिलेखागार और ब्रांड वैल्यू को मिलाकर ये महल आंशिक रूप से एक संग्रहालय, आंशिक रूप से एक चालू विरासत संपत्ति और आंशिक रूप से एक निजी आवास है। रामबाग पैलेस, जो कभी परिवार का निवास स्थान था, अब ताज की सबसे शानदार संपत्तियों में से एक है, जिसमें परिवार की हिस्सेदारी बरकरार है। राजमहल पैलेस अब सुजान समूह के सहयोग से संचालित एक बुटीक होटल है और अक्सर आधुनिक शाही निवास के रूप में उपयोग किया जाता है। जयगढ़ किला आमेर के ऊपर स्थित एक धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल। विरासत उद्यम, रेस्तरां, सांस्कृतिक केंद्र, पर्यटन साझेदारी, पोलो कार्यक्रम और पुनरुद्धार परियोजनाएं। अतीत की स्थिर शाही संपत्ति के विपरीत, इन संपदाओं को जीवित रहने के लिए रणनीति, पुनर्निर्माण और निरंतर आय की आवश्यकता होती है। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।